वो सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सत्स्वरूप सगुदेव स्वामी दिव्या महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आइए कुछ महाराज जी ने जो हमें सत्संग दिए उन सत्संग की कुछ कड़ियां हम याद करें, उसके ऊपर विचार करें। पिछले सत्संग में, पिछले आत्मा सत्संग में महाराज जी ने हमें ये ज्ञान दिया था कि सच्चे अखंड आनंद की प्राप्ति का साधन क्या है। उसके पहले महाराज जी ने ये कहा कि पहले हम ये विचारें कि हम हमारे अंदर का जो सच्चा अखंड आनंद कैसे चला गया। कारण क्या है कि हम हमें हर पल हम आनंद में नहीं रहते, अंतर का आनंद हमें नहीं मिलता। इसका कारण क्या है? सबसे पहले हम इस कारण को खोजेंगे, क्योंकि कोई भी चीज का हल तभी होती है जब हम उसका कारण ढूंढ लेते हैं। इसका कारण क्या है? विषय भोग और नाम रूप। मन जब संसार के भिन्न भिन्न प्रकार के नाम रूपों में फंस जाता है और विषय भोग में फंस जाता है, तब उसका मन कर्म चक्र में बनता चला जाता है। और कर्म चक्र में फंसने पर वो कर्म चक्र में फंसने पर और नाम रूप के चक्कर में फंसने पर वो इंद्रियों के द्वारा विषय भोगों को भोगने लगता है। ये मन जब संसारिक भोगों को भोगने लगता है तो सच्चा आनंद उसके अंदर से चला जाता है, वो अधोगति को प्राप्त होता है। और जो मन परमात्मा के परम आनंद में डूबना था, वो मन परमात्मा के परम आनंद को छोड़कर विषय भोगों के आनंद में डूबने लगता है। उससे हमारे अंदर की हम सच्चे अखंड आनंद की प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं। सदगुरु भगवान अपनी कृपा से अपने शरण में आने वाले शिष्यों को प्राणों में ओम का जाप सिखाते हैं और वो अपनी कृपा से शिष्य को नाम और रूप का दान देते हैं और उन्हें नाम रूप का प्राणों में अभ्यास सिखाते हैं। जब शिष्य निरंतर गुरु के श्रीमुख से निकले हुए नाम का जाप प्राणों में करता है और अपने मानस पटल में अपने दृष्टि के आगे केवल और केवल सदगुरु का रूप बसाता है, तो वो संसार के नाम रूपों को भूलकर एक गुरु के नाम रूप में उसका मन लय हो जाता है। जब शिष्य का मन संसार के नाम रूप को छोड़कर गुरु के नाम रूप में लय हो जाता है, तब वह मन बंधन मुक्त हो जाता है। क्योंकि महाराज जी फरमाते हैं, मना मनुष्यनम कारणम बंध मोक्षयः, कि मन ही मनुष्य का बंधन का और मोक्ष का कारण है। मन बंधन का कारण तब होता है जब मन संसार के नाम रूपों में और विषय भोगों में फंस जाता है, तब वो बंधन में फंसा चला जाता है और उन कर्म बंधन को काटने के लिए जीव को बार बार संसार चक्कर में फंसना पड़ता है। बार बार संसार में आता है जीव, नर्तन लेता है और कर्म करता है और बंधन में फंस जाता है और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसे संसार चक्र में वो जीव फंसा रहता है। अब सदगुरु के शरण में जो जीव आते हैं, सदगुरु उन्हें बंधन मुक्त कर देते हैं। वो कैसे बंधन मुक्त करते हैं? कि सदगुरु उनके मन को नाम और रूप में लगा देते हैं। जब प्राणों में शिष्य नाम का जाप करता है तो कानों से उसे ध्वनि सुनाई देती है, आवाज, सुंदर नाद सुनाई देती है। वो नाद कौन सा नाद है? अनहद नाद। आत्मा के अंदर से 24 घंटे ओम की जाप चलती रहती है। ओम, आत्मा ओम का जाप करता रहता है। तो जब गुरु की कृपा से शिष्य
नाम और रूप का सारा लेकर अंतर्मुखी होता है, तब अंतर पटल में उसे सुंदर एक ओम की ध्वनि सुनाई देती है। शिष्य का मन जो विषय भोगों में था, वो उस ओम की ध्वनि में लय हो जाता है। इसको कहते हैं लय योग। मन की लयता का नाम ही योग है। जहां मन शून्य में चला जाता है वही योग है। जहां मन रुक जाता है वही योग है। जहां मन मौन हो जाता है वही योग है। क्योंकि मन के शांत होने पर, मन के मौन होने पर, मन विचारों से शून्य होने पर हमारे अंदर जो सोई हुई ईश्वरीय शक्तियां हैं वो जाग जाती है और हमें परमात्मा का अपने ही अंदर साक्षात्कार होने लगता है। यानी कि हम उनसे मिलने लगते हैं, हमें अनुभूति होती है। इस प्रकार जब हम एक ओम का जाप करते हैं, ओम एक ओम अपर ब्रह्म रूप में सगुण है और पर ब्रह्म रूप में निर्गुण है। भगवान को कहते हैं ना पर ब्रह्म। भगवान का पर ब्रह्म रूप जो है ना सगुण है, निर्गुण है, और अपर ब्रह्म रूप सगुण है। एक ही भगवान, भगवान एक दिव्य शक्ति है। उनका जो सगुण रूप है वो गुरु का रूप है। उनका जो निर्गुण रूप है अविनाशी ब्रह्म ओम का रूप है। तो सदगुरु भगवान अपने शरण में आने वाले जीव को इस प्रकार ओम का जाप कराकर सगुण रूप में या निर्गुण रूप में उसके मन को लय कराकर उसे जीवन मुक्त अवस्था का दान देते हैं। उसके मन को बंधन से मुक्त हो जाता है, मुक्त करा देते हैं। जो मन बंधन से मुक्त हो गया वही मन मोक्ष तत्व को प्राप्त हो गया। जिसका मन बंधन से मुक्त हो गया उसी जीवात्मा को मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई। मोक्ष का मतलब मोह का क्षय होना। जब मन को मन जब ओम मंत्र के जाप में उस अविनाशी पर ब्रह्म उनके जाप में लय हो जाता है, तब वो मन संसार के विषय भोगों को अपने आप छोड़ देता है। उस मन से संसार के विषय भोग नाम रूप सब समाप्त हो जाते हैं। वो मन एक ही सगुण या निर्गुण ओम के स्वरूप में लय हो जाता है। तो तब उस मन के ऊपर जन्मों के कर्म संस्कार पड़े हुए, जन्मों के जो स्वभाव उस मन में है वो सारे नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए महाराज जी प्रवचन में फरमाते हैं योग अग्नि देती क्षिप्र शेष पाप पिंजरम। पाप रूपी पिंजर को योग अग्नि दग्ध कर देती है। तो इसीलिए महाराज जी हमें हमेशा योग अभ्यास करने के लिए उपदेश करते हैं। तो जैसे ही हम अंदर ओम का जाप करते हैं प्राणों में, तो प्राणों में एक कंपन उठती है, एक वाइब्रेशन उठती है। जैसे संसार संसार की रचना कैसे हुई, पहले कंपन हुआ, उस कंपन से उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति से पालन हुआ, पालन के बाद उसका संहार हुआ। यानी कि संसार चक्र में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियां चलने लगी। उस प्रकार जब हम प्राणों में ओम मंत्र का जाप करते हैं तब प्राणों में एक इस शब्द का कंपन उठता है, वाइब्रेशन उठती है। उस कंपन से अंदर उत्पत्ति होती है, वो कंपन का पालन होता है, उस कंपन का विनाश होता है। और जब हम हमारे अंदर ओम की ध्वनि चलती है तब हमारा मन एक अनंत आनंद सागर में डूब जाता है और उस सागर में जीव के अंदर सद्गुण उत्पन्न होने लगते हैं। जो मन अंदर संसार समुद्र में संसार जो मन अंदर है एक आनंद सागर में, ईश्वर के आनंद सागर में डूब जाता है, उस मन में सद्गुण उत्पन्न होने लगते हैं। वो कौन से? अनंत आनंद, अहिंसा, शांति,
दया, क्षमा, सत्य, धैर्य, आदि, शीतलता, सुगंध, शुद्ध, रितंबरा प्रज्ञा, यानी कि बहुत सूक्ष्म अति सूक्ष्म बुद्धि, ये सब कुछ जागृत होने लगती है। और ऐसे एक सद्गुणों को जागृत कराकर वह जीव शांत सागर में लय हो जाता है। उसके अंदर जो अनंत आनंद का भंडार छिपा हुआ था, वो सब भंडार उभरने लगता है। और दिव्य नाम रूप का संचार कान द्वारा, नेत्र द्वारा होने लगती है। कान के द्वारा वह अभ्यासी सुंदर मधुर ध्वनि सुनता है। आंखों के सामने उसे जब दर्शन होने लगते हैं, वो अभ्यासी जब अभ्यास के दौरान खींचनी मुद्रा लगाता है, तो हमारे मस्तक में जो अमृत कुंड है, उस अमृत कुंड से अमृत रस टपकने लगते हैं और जीव उस अमृत रस को पान करके अजर अमर हो जाता है। तो ध्यान में बैठने का इतना लाभ सदगुरु ने बताया कि ध्यान में तभी बैठा जाता है जब हम सदगुरु के शरण में आते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, उनके चरणों से नाम का दान लेते हैं। नाम का दान, गुरु के नाम कानों में जपे और मस्तक में, मानस पटल में एक सदगुरु का स्वरूप हम बसाए रखे। जो नाम रूप में, जो संसारिक नाम रूप में मन फंसा हुआ शांत हो रहा था, वही मन अब सदगुरु के नाम रूप में लय होता हुआ आनंद सागर में डूब जाता है। तभी वो जीव मोक्षी हो जाता है। ये हमारा पिछले सप्ताह का प्रभु जी का ये ध्यान था। आज महाराज जी उस बात पे प्रकाश डालना चाहते हैं कि सदगुरु जो शिष्य के अंदर शक्ति संचार करते हैं, उसका रहस्य क्या है, उसके पर आज थोड़ा सा प्रकाश प्रभु जी डलवा रहे हैं। ध्यान से सुनना सब लोग, ध्यान देना कि जिस समय दुख संसार में डूबा हुआ प्राणी अपनी शांति के लिए सतगुरु के शरण में जाता है, योगी सतगुरु के शरण में जाकर सुख के लिए, आनंद के लिए कामना करता है, तब दिव्य दृष्टि के दाता सतगुरु उस आत्मा को देखकर जान जाते हैं ये आत्मा के पूर्व जन्म के कर्म क्या है, संस्कार क्या है, इस आत्मा ने पूर्व जन्म में कौन से कर्म करे, किस भगवान का जाप करा, किसका नाम करा, नहीं करा। तो उस रहस्य को केवल और केवल मंत्र दृष्टि के दिष्टा, मंत्र साधना की दिष्टा, दिव्य दृष्टि के दाता केवल सदगुरुदेव पहचान जाते हैं। और वो पहचान कर उसके अंतकरण को स्पर्श करते हैं सदगुरु, और जन्मों से उसके अंतकरण में कौन से कर्म संचित है, सदगुरु पढ़ लेते हैं। और मानो कोई भक्त आता है प्रभु जी के चरणों में, और पिछले जन्मों में उन्होंने भगवान राम को भगवान माना है, और उनके सद्गुणों को अपने अंदर संजो कर भगवान राम की वही भगवान मानते हुए उनको अपने मनस पटल में बिठाकर उनकी पूजा अर्चना करता रहा। तो सदगुरु अपनी दिव्य दृष्टि से उस जीव के उस मानस पटल को जान जाते हैं और उस भक्त को भगवान राम का मंत्र से मंत्रित कर देते हैं, क्योंकि भगवान राम को वो जीव परमात्मा मानकर अपने अंदर बैठाकर उनके सद्गुणों को आकर्षित कर रहा था। सदगुरुदेव इसी चीज को आगे और बढ़ा देते हैं। इस जन्म में सदगुरुदेव उस भक्त को भगवान राम के नाम से मंत्रित कर देते हैं और मंत्रित करके उसके अंदर भगवान राम के सद्गुणों को और आकर्षित कराते हैं और उसके मन को उसी मंत्र के साथ उसके मन को लय कर देते हैं।
इसी प्रकार अगर कोई कृष्ण को की पुजारी है, उसको कृष्ण भगवान के मंत्र देते रहे। मेरे सामने की बात है, भगवान शंकर का कोई पुजारी है, भगवान शंकर को कोई भगवान मानता हो, जन्मों से उन्हें भगवान शंकर का ही नाम देते हैं। परंतु सदगुरु क्या करते हैं, उस शिष्य के, उस प्राणी के अंदर की भक्ति, अपने भगवान के प्रति जो रहा, जन्मों से भक्ति रही, उस भक्ति को सदगुरु जी जो जी अपने दिव्य शक्ति के द्वारा भक्ति को और बढ़ा देते। मेरे साथ भी ऐसे हुआ। जब मैं 1972 में महाराज के चरण में आई, महाराज जी ने पता नहीं क्या देखा, एक दो दिन आई, तीसरे दिन ही महाराज जी ने स्वयं फरमाया कि बेटा हम कल आपको दीक्षा देंगे। मुझे समझ नहीं थी दीक्षा क्या, अपने आ गई चरणों में, सुबह नहा धो के। तो पूछने लगे कि तुम्हारे इष्ट कौन है। मैं कहा महाराज जी इष्ट को तो नहीं पता, मैं तो सभी की पूजा करती हूँ, सभी देवी देवताओं का नाम ला दिए। कहते नहीं, सबसे ज्यादा आस्था और प्रेम तुमको किससे है। मैंने कहा महाराज जी राम, तुम्हारे मुझे राम के मंत्र से मंत्रित कर दिया। फिर राम का नाम जाप करती रही, आनंद आने लगा। मैंने फरमाया कि रात को सोने के पहले मुंह हाथ धोकर और इस मंत्र को जाप करो। मैं ऐसे करती रही, आनंद आता रहा, उसी आनंद में सो जाती थी। सुबह उठ के टीचिंग जॉब में जाना, यूनिवर्सिटी में जाना पीएचडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, ऐसा चलता रहा। एक दिन महाराज जी ने ब्रिज घाट में दिखाया कि ध्यान में वह राम आते हैं, राम हट के महाराज का स्वरूप आता है, स्वरूप हट के फिर राम आते हैं। ऐसे सिलसिला थोड़ी देर तक चलता रहा। फिर मैंने महाराज से प्रार्थना करी, महाराज जी ये क्या नजारा था। महाराज ने फरमाया कि बेटा जो तुम्हारे जन्मों से तो राम की पूजा करती रही, राम को भगवान मानती रही, तो हमने तुम्हें राम के नाम से मंत्रित कर दिया, तुम्हारा ध्यान राम में लगा दिया। परंतु महाप्रभु जी ने दर्शाया राम तो युग युग में अवतार लेते हैं। इस समय हमारे राम ने योगी सतगुरु के रूप में अवतार लिया। तो जो तुम्हारे त्रेता के राम, जिनको तुमने मानस पटल में मान करके बैठाया हुआ था, वही राम कौन है, सतगुरु। तब तो बस मेरे अंदर से राम की छवि हटकर मैं तो महाराज जी को ही रामलाल, मुलकराज, देवी दयाल, सब कुछ महाराज जी को मानती रही कि भाई गुरु तो सामने होने चाहिए, गुरु साक्षात, गुरु के दर्शन होने चाहिए, गुरु जीवन चाहिए। और तभी हमें भगवान की जीवन स्थिति का हमें महसूस होता है, अनुभव होती है। तो फिर उसके बाद से तो समझ आ गई कि गुरु ही इष्ट होते हैं, इष्ट ही गुरु होते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। गुरु इष्ट के साकार स्वरूप होते हैं, इष्ट गुरु के निराकार स्वरूप होते हैं। एक ही चीज है। महाराज जी फरमाते थे एक साधे सब सधे, एक को साध लो सब सज जाएंगे, सब साधे सब जाए। बहुतों को साधोगे तो कुछ भी, कहीं भी परफेक्शन नहीं मिलेगी। इसलिए एक में एक को साधना चाहिए। तो महाराज जी फिर क्या करते हैं, उनके उन्हें भगवत प्राप्ति का अधिकारी जान जाते हैं। जिस भक्त ने जिस स्वरूप का ध्यान करा, जिस स्वरूप की पूजा करी, जिस स्वरूप को भगवान मान के अपने अंदर बिठाया, तो फिर सदगुरु उसे भगवत प्राप्ति की अधिकारी समझकर भगवान के सद्गुणों को आकर्षित कराकर उसके हृदय में बैठा देते हैं। ये सदगुरु करते हैं। और फिर उसे उसी अपने इष्ट के मंत्र से मंत्रित कर देते हैं, जैसे महाराज ने मेरे को करा। फिर यदि कोई निर्गुण निराकार स्वरूप का ध्यान करता रहा और निर्गुण निराकार स्वरूप को ही भगवान मानता रहा, तो महाराज जी क्या करते हैं, अपनी शक्ति के द्वारा उसे व्यापक निर्गुण निराकार
स्वरूप के प्रकाश में उसके मन को मंत्रित कर देते हैं। ये सदगुरु करते हैं। फिर वह ध्यान में व्यापक प्रकाश के दर्शन करने लगता है। और जब वो ध्यान में बैठता है, उसका मन गुरु की कृपा से मंत्रित हो जाता है। और मंत्रित होकर उसका ध्यान, गुरु क्या करते हैं, उस ध्याता के ध्येय को ध्येय में लगा देते हैं। ध्यान करते करते जो ध्याता, जो शिष्य है, उसका ध्यान उसके ध्येय में लग जाता है। ध्येय क्या तो सगुण भगवान हो, इष्ट हो, या निर्गुण सर्वव्यापक प्रकाशमान ब्रह्म स्वरूप हो। भगवान का जो निर्गुण स्वरूप है वो व्यापक प्रकाशमय है। या तो उसमें उसका मन लय हो जाता है, मंत्रित हो जाता है, या फिर किसी भी साकार स्वरूप में उसका मन मंत्रित हो जाता है। इस प्रकार मंत्रित होने पर जो मन पहले चंचल था, संसार के सुखों में भटकता था, संसार की वासना में, विषय में, भोगों में जो मन चलता था, अब वो मन की चंचलता दूर हो जाती है। वही मन अब परम आनंद को प्राप्त करने लगता है। इस मन को ध्यान में जब परम आनंद की एक झलक भी दिखाई पड़े, तो उसके मन में जो जन्मों के दोष थे, विकार थे, चंचलता आदि दोष थे, सब नष्ट हो जाते हैं। और इसी सिद्धांत के अनुसार गुरुजन अपने साधक के, उनके शरण में आने वाले के जो मानव क्षेत्र को शुद्ध विचार मंडल से भर देते हैं। और शुद्ध उनके अंदर के शुद्ध विचार के मंडल के अनुसार उन्हें गुरुजन नाम और रूप का ध्यान दान दे देते हैं। किंतु संसार में अगर नाम रूप की विषय वस्तुएं संसारिक उद्योग से प्राप्त हो जाती है, तो वह उसे सत्य मानकर संसार चक्र में फंसा रहता है। किंतु अब हमने ये देखना है कि ये मन इंद्रियों के पर है, निराकार निरंजन प्रभु के उस आनंद को, उस प्रत्यक्ष दर्शन को कैसे पा सकते हैं। क्योंकि जो मन संसार की चीजों को उद्योग करके प्राप्त करता है, वो मन क्या समझता है कि संसार की चीजें सत्य है, परंतु ये असत है। अब हमने ये देखना है कि वो मन को कैसे पता चले कि क्या सत्य है, क्या असत है। उसके लिए गुरु ने ये फरमाते हैं कि हमारे अंदर अनंत ईश्वरीय शक्तियों का भंडार है। हमने इस भंडार की कुंजी तो है, परंतु हमने इस भंडार की कुंजी को खोलना है। चाबी हमारे पास है। हमें किसने दी चाबी? गुरुदेव ने दी। गुरुदेव ने चाबी दे दी। आनंद का जो भंडार है, अब हमने इसको खोलना है। उसके लिए महाराज जी फरमाते हैं, दिन रात अभ्यास करो, अंदर का उद्योग करो। जब आप अभ्यास करोगे तो आप अंदर की आनंद की कुंजी का भंडार को, के ताले को आप अपनी चाबी से खोलने में सक्षम हो जाओगे। जिस समय आप अभ्यास करते करते गुरुदेव की कृपा, करुणा, आशीर्वाद से अंदर की आनंद की भंडार की कुंजी को खोल लोगे, तब आपको सत्य और असत्य का पता चलेगा। ऐसे तो हम संसार में उद्योग करते हैं, उद्योग करके कुछ भी हासिल करते हैं, हम उसी को सत्य मानते हैं, परंतु अंदर का उद्योग हम नहीं करते। अंदर जो ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारे अंदर छुपी हुई है, उनको हम बोलने का प्रयास ही नहीं करते। गुरुदेव उन शक्तियों को लेकर बैठे हुए हैं, बोले बैठे हैं। हमने केवल अपने अंदर जाकर, अपने अंतर पटल पर अपने चेतना को, अपने प्राणों को प्रवेश कराकर हमने
उस आनंद के भंडार को खोलना है। आनंद के भंडार को खोलते ही हमारे अंदर की जो अनंत ईश्वरीय जो शक्तियां हैं जो सोई हुई थी वो जाग जाती। तो सारी बातों का एक ही सार है कि संत कबीर जी कहते हैं, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खोला नहीं जानते, इस विधि पे कंगाल। हमारे अंदर अनंत शक्ति का भंडार है, परंतु हम उस भंडार की गांठ को नहीं जानते। इसलिए हमें लगता है कि हम तो कंगाल हैं, हम दुखी है, हम टेंशन में हैं, हम कष्ट में डूबे हुए हैं, बहुत अशांत है। कारण यही है। कई प्रवचनों में महाराज ने फरमाया कि ए मानव, तू अनंत शक्तियों का मालिक है। बहुत दुख की बात है, फिर भी तू क्यों रोता है, क्यों तड़पता है, क्यों क्लेशित होता है, क्यों कष्ट पाता है? कारण क्या है कि तेरे अभ्यास की कमी। हम अभ्यास नहीं करते, मन को नाम और रूप के साथ मंत्रित नहीं करते। ये कारण है कि हम दुखी रहते हैं। तो सारी बातों का एक ही सार है कि गुरुदेव हमें फरमाते हैं, हमने इतना अभ्यास करना है कि हमारा मन नाम और रूप में लय होकर उस आनंद सागर में, परम आनंद सागर में मन डूबा रहे। और तभी हमारे अंदर जो अनंत ईश्वरीय शक्तियां थी वो सब जग जाती है और हम उन शक्तियों को प्राप्त करके शहंशाह बन जाते हैं। अब कहते हैं कि एक संसार का बहुत धनी व्यक्ति है, वो पर सुखी नहीं है। एक फकीर जो परम आनंद में डूबा रहता है, जो अपनी मर्जी का मालिक है, जो परम स्वाधीन है, जो मुक्त है, जो किसी दबाव में, किसी इच्छाओं में नहीं डूबा हुआ है, वो शहंशाह है। क्योंकि वो, उसको इच्छा ही नहीं है। महाराज जी फरमाते कि जिसके अंदर इच्छाएं हैं वो तो भिखारी है, जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं वो शहंशाह है। इच्छाएं किसके अंदर खत्म होती है? जिसको अंदर का परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। जिसको परम आनंद की प्राप्ति होती है उसी के अंदर ईश्वरीय आनंद शक्तियां जाग जाती है। जो अंदर से स्वयं शक्तिशाली है उसको फिर संसार में भटकने की, किसी इच्छाओं की वश में फंसने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जिसको हीरा मिल गया, लोहा या पित्तल या तांबा क्यों लेगा? हीरा मिलने का मतलब उस परमात्मा का परम आनंद की प्राप्ति। लोहा पित्तल का मतलब संसार का टेम्पररी सुख। जिसको परमानेंट आनंद मिल गया, सच्चा आनंद, परम आनंद मिल गया, वो संसार का क्षणिक सुखों को क्यों लेगा? इसलिए हमें बहुत महान सदगुरु मिले हैं जो इन साधनों को बहुत आसानी से हमें समझाते हैं, हमें अद्भुत अनुभव कराते हैं कि सच्चे अखंड आनंद की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं और संसार के विषय भोगों को कैसे त्याग कर सकते हैं। और सदगुरु अपनी कृपा से ही इस अखंड आनंद दान प्रदान अपने शिष्यों को देते हैं। इसीलिए ऐसे पूर्ण सदगुरु प्राप्त करके हमें मन वचन कर्म से उनके चरणों में समर्पित होना चाहिए। उनके कार्य को करें, उनका योग का प्रचार प्रसार का कार्य निष्काम भाव से करें। जितना हो सके उनके चरणों का ध्यान लगाए, उनके यज्ञों में शामिल हो, यज्ञों में आकर निष्काम सेवा करें, भक्ति करें, पूजा करें। हृदय में जो योग प्रचार प्रसार का एक संसार में एक महान निष्काम कार्य किए, हम उस कार्य को कुछ अंश
अपने जीवन में भी उतारे, योग करें, योग करवाएं, क्योंकि महाराज जी फरमाते हैं योग करना करवाना ईश्वर मिलन का सर्वोत्तम साधन। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।